नमस्कार साथियों और बहुत बहुत स्वागत है आप सबका अपने इस सेशन में। तो आज के इस सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे बड़े इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल न्यूज से। खबर ये निकल करके आ रही है कि जापान के ऊपर रशिया ने ये आरोप लगाया है कि जापान बहुत जल्द न्यूक्लियर वेपन को एक्वायर कर लेगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया में कितने ऐसे देश हैं, ऐसी ताकतें जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है, तो ये वो लिस्ट है। रशिया से लेकर के, यूएस से लेकर के, चाइना से लेकर के, फ्रांस, यूके, इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल और नॉर्थ कोरिया, ये ऐसे कंट्रीज हैं, कुछ सेलेक्टेड कंट्रीज जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है। इसमें अभी ईरान को शामिल नहीं किया गया क्योंकि ईरान के पास अभी न्यूक्लियर वेपन नहीं है। लेकिन अब जो खबर निकल के आई वो ये कि ईरान जब न्यूक्लियर वेपन एक्वायर करेगा तब करेगा। ईरान से पहले आपको एशिया का एक और देश जापान जो है वो न्यूक्लियर वेपन एक्वायर करता हुआ नजर आएगा। अब ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा आपको रशिया की तरफ से यह आरोप लगाया गया है जापान के ऊपर। आप देखें, रशियन प्रेसिडेंशियल एड एंड एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी जो है ऑफ द ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम ऑर्गेनाइजेशन कमिटी, इनकी तरफ से जापान के ऊपर यह आरोप लगाया गया कि जापान कैन असेंबल न्यूक्लियर वेपन विद इन 1 ईयर। ना ये एक बहुत 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 बड़ी खबर है कि रशिया जापान के ऊपर यह आरोप लगा रहा है कि जापान जो है वो 1 साल के अंदर न्यूक्लियर वेपन एक्वायर कर सकता है। इतनी तेजी से जापान आगे बढ़ रहा है, मतलब जापान के लिए न्यूक्लियर वेपन एक्वायर करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अच्छा, आज की तारीख में न्यूक्लियर वेपन वाकई में एक आम रेस बनी हुई है। हर देश न्यूक्लियर वेपन चाहता है क्योंकि उसको पता है कि अगर आपके पास न्यूक्लियर वेपन है तो बड़ी बड़ी ताकतें जो है ना वो आपके ऊपर अटैक नहीं कर सकती, जैसे अमेरिका ने ईरान के ऊपर किया। देखिए, इस न्यूक्लियर वेपन की, इस एटम बम की अगर हिस्ट्री में जाएं तो जापान वो एक देश है जिसके ऊपर 1945 में एक नहीं बल्कि दो दो एटम बम गिरे थे। और अमेरिका ने जब जापान के ऊपर ये एटम बम गिराया नागासाकी और हिरोशिमा पर, तो इस न्यूक्लियर अटैक से सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो खत्म हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं, दैट दिस अटैक ब्रॉट द सेकेंड वर्ल्ड वॉर टू एन एंड। लेकिन यहां से एक और कहानी शुरू होती है। अब वो कहानी होती है उस खतरनाक हथियार को पाने की, उस खतरनाक हथियार को एक्वायर करने की, जिसको हम न्यूक्लियर वेपन कहते हैं। तमामों देश आपको उसके बाद देखने को मिलेंगे जो लगातार न्यूक्लियर वेपन्स को एक्वायर करने की कोशिश करते हुए आपको नजर आए। फिर चाहे उसमें इंडिया हो, फिर चाहे उसमें पाकिस्तान है, चाहे उसमें नॉर्थ कोरिया, तमाम ऐसे देश हैं जो आपको न्यूक्लियर वेपन एक्वायर करते हुए नजर आएंगे। अब यहां से जो एक सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर जापान ने न्यूक्लियर वेपन एक्वायर कर लिया तो इसका इंपैक्ट दुनिया पे क्या पड़ेगा, इंडिया पे क्या पड़ेगा, भारत पे कुछ पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, और इसकी चर्चा चीन और रशिया में क्यों है। आज अगर जापान न्यूक्लियर वेपन की बात कर रहा है, या जापान ने अभी हाल ही में जो अपनी डिफेंस स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट जारी की है उसमें जो जापान ने एक रेडिकल चेंज दिखाया है फ्रॉम पैसिव रेजिस्टेंस टू एक्टिव रेजिस्टेंस, क्योंकि जापान एक ऐसा देश है जिसने दो दो न्यूक्लियर अटैक को फेस किया है, और जापान एक ऐसा देश है जिसने दुनिया से हमेशा यह कहा कि हमें न्यूक्लियर पावर को, न्यूक्लियर वेपन को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। लेकिन अगर आज जापान मजबूर है अपने मिलिटराइजेशन को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए और ऐसे खतरनाक हथियारों को एक्वायर करने के लिए, अपने डिफेंस बजट को बढ़ाने के लिए, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं जिम्मेदार चीन है। चाइना की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है। जिस तरीके से चाइना ताइवान के साथ साउथ चाइना सी में अपनी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को चलाता है, और रशिया जिस तरीके से उसका अभी कॉन्फ्लिक्ट जापान के साथ हुआ पुतिन का, ये सब कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं जो जापान को एक बार फिर मजबूर कर रहे हैं कि वो इस तरीके से आगे बढ़े, अपनी मिलिटराइजेशन को, अपनी मिलिट्री को फिर से और पावरफुल बनाए। भाई, एक समय था जब जापान का दबदबा हुआ करता था, जैसे जर्मनी का था, मतलब आप समझिए जर्मनी से कहीं ज्यादा जापान का होता था, छोटा सा देश, लेकिन तमामों एरियाज पे इसने अपना होल्ड, अपना कंट्रोल स्टैब्लिश कर रखा था। लेकिन जापान ने जब उस दौर को देखा जब नागासाकी और हिरोशिमा पर अटैक हुआ, उसके बाद आप देखिए जापान की तरफ से लगातार
दुनिया के सामने दुनिया के लीडर्स को यह कहा गया कि हम सबको न्यूक्लियर वेपन्स को छोड़ देना चाहिए। जापानीज लीडर प्रेस फॉर वर्ल्ड विदाउट न्यूक्लियर वेपन, कोई जरूरत नहीं है न्यूक्लियर वेपन की। तो जापान एक ऐसा देश था, और आज भी अगर रशिया ये आरोप जापान पे लगा रहा है कि जापान 1 साल के अंदर न्यूक्लियर वेपन एक्वायर कर लेगा, तो आप देखें जापान के अंदर खुद जापान के लोग इस बात का विरोध करते हुए आपको आएंगे। न्यूक्लियर डिटरेंस थ्योरी कैन नॉट बी आवर फ्यूचर। और जब से ये सारी खबरें चली हैं तब से अगर मैंने जापान को ऑब्जर्व किया तो मैंने देखा जापान के अंदर आपको ऐसे बहुत सारे प्रोटेस्ट नजर आएंगे जहां जापानीज लोग जापान के रीमिलिटराइजेशन का विरोध कर रहे हैं। जापानीज लोग जापानीज गवर्नमेंट के उस आइडिया का विरोध कर रहे हैं जहां पर अपने आप को ज्यादा पावरफुल बनाने की बात है, न्यूक्लियर वेपन को एक्वायर करने की बात है। खुद जापान के नागरिक, जापान के लोग सड़कों पे उतर के सरकार का इसका विरोध कर रहे हैं कि हमें ऐसे खतरनाक हथियार नहीं चाहिए, हमारी आइडियोलॉजी जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ नहीं चाहिए। ये खुद जापान के लोग सड़कों पे उतर के इस बात की गवाही या इस तरीके का प्रोटेस्ट दे रहे हैं। और खास तौर से अगर आप देखेंगे तो उस प्रोटेस्ट में जो एल्डरली पीपुल है, मतलब जिनके ग्रैंडफादर ने या किसी रिलेटिव ने वो दौर देखा है कि जब जापान के ऊपर वो लिटिल बॉय और फैट मैन जैसे बम गिराए गए थे, उन्होंने वो जो दौर देखा, उनके परिवार वाले खास तौर से उनके रिलेटिव्स खास तौर से जापानीज प्राइम मिनिस्टर या जापानीज गवर्नमेंट का जो मिलिट्री एक्सपेंशन का आइडिया है उसका वो विरोध कर रहे हैं। और आप देखिए सिर्फ जापानी नहीं, साउथ कोरिया भी ये बात करता है कि अलोंग विद जापान साउथ कोरिया को भी न्यूक्लियर आर्मामेंट की तरफ बढ़ना चाहिए। इसका मतलब है ये जो ईस्ट एशिया है आपका, ये जापान, ये साउथ कोरिया, ये इधर वाला जो रीजन है आपका, ये आपको आने वाले दिनों में न्यूक्लियर वेपन्स होल्ड करता हुआ नजर आएगा। और ये बहुत बड़ा एक कहीं ना कहीं थ्रेट क्रिएट करेगा, क्योंकि साउथ कोरिया को भी ये पता है कि अमेरिका साउथ कोरिया की रक्षा नहीं कर सकता। मैंने अभी बोला आपसे कि आज के दौर में न्यूक्लियर वेपन एक तरीके से सुरक्षा की गारंटी बन गया है। साउथ कोरिया ये जानता है कि जैसा अमेरिका ने अटैक ईरान पर किया है, ऐसा अटैक अमेरिका साउथ कोरिया पे कभी नहीं कर सकता, क्योंकि साउथ कोरिया के पास ऐसे ऐसे वेपन्स हैं जो अमेरिका तक पहुंच सकते हैं, अमेरिका को हिट कर सकते हैं। वो अलग बात है कि अमेरिका उन्हें बीच रास्ते में डिस्ट्रॉय कर देगा, अमेरिका क्या करेगा क्या नहीं करेगा, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन अमेरिका को भी ये पता है कि नॉर्थ कोरिया जो है वो मिलिट्रली, वो वेपन वाइज बहुत पावरफुल है। और साउथ कोरिया को ये पता है कि अमेरिका साउथ कोरिया को वो प्रोटेक्शन, वो सिक्योरिटी नहीं दे सकता। ये हमने मिडिल ईस्ट के क्राइसिस में देखा कि ईरान ने किस तरीके से सऊदी पर, यूएई पर, कतर पर अटैक किया, अमेरिका उन सब की हेल्प नहीं कर पाया। इसी वजह से इन सारे मुस्लिम कंट्रीज को, सऊदी को, पाकिस्तान को, टर्की को मिल करके मक्का डिक्लेरेशन बनाना पड़ गया, मतलब एक ग्रुप बनाना पड़ गया। यहां साउथ कोरिया भी ये जानता है कि अमेरिका नॉर्थ कोरिया पर कभी उस तरीके का हमला नहीं कर सकता। और जापान के अंदर और साउथ कोरिया के अंदर जो ये सेंस ऑफ फियर है, ये कहीं ना कहीं इन दोनों देशों को प्रमोट कर रहा है टुवर्ड्स न्यूक्लियर वेपन। क्योंकि हाल के दिनों में अगर आप देखेंगे तो पुतिन, आपके शी जिनपिंग और आपका नॉर्थ कोरिया का डिक्टेटर, जो इन तीनों के रिलेशंस आपको दिखेंगे। अभी हाल ही में चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग नॉर्थ कोरिया की यात्रा पे गए थे। लगातार चीन और पुतिन नॉर्थ कोरिया को हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं। उधर नॉर्थ कोरिया रशिया को वेपन्स प्रोवाइड कर रहा है यूक्रेन के खिलाफ। तो इन तीन देश, ये तीनों देश जो हैं, ये जापान को और साउथ कोरिया को कहीं ना कहीं थ्रेट देते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, अभी देखिए कुछ दिन पहले ही पुतिन पहुंच गए कुरिल आइलैंड। कुरिल आइलैंड ये वही एरिया है, ये पूरा एरिया वही एरिया है जिसको जापान अपना कहता है और रशिया अपना कहता है। ये 80 साल पुराना विवाद है जिसको लेकर के जापान और रशिया के बीच में एक बार फिर तनातनी बढ़ गई। तो जापान को यह पता है कि अब उस पॉलिसी से काम नहीं चलेगा
जो पॉलिसी हमने 1945 के फॉलो की थी। आज की दुनिया अलग है, आज जियोपॉलिटिकल सिनेरियो अलग है। आज चीन लगातार अपने आप को और पावरफुल करता चला जा रहा है, रशिया अपने आप को और पावरफुल करता चला जा रहा है, नॉर्थ कोरिया और अपने आप को पावरफुल करता चला जा रहा है। ऐसी सिचुएशन में अगर जापान वही 1945 की पॉलिसी फॉलो करेगा तो कहीं ना कहीं जापान जो है वो दब जाएगा, उसको झुकना पड़ेगा। तो ये जो जायंट्स हैं रशिया, चाइना, ये जापान को हमेशा आपको धमकी देते हुए नजर आएंगे। और जापान कोई इतना भी हेल्पलेस कंट्री नहीं था। तो जापान को लगता है कि आज टाइम आ चुका है कि अब हमें अपने अप्रोच में, अपनी पॉलिसी में हमें चेंज करना पड़ेगा। तो वो इस तरीके के स्टेप्स लेने के लिए मजबूर हो रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ द राइज ऑफ चाइना एंड रशिया एंड द नॉर्थ कोरिया। ये जो तीन एक्सेस हैं, चीन लगातार ताइवान को धमकी देता है। अगर मान लीजिए चाइना ने कभी ताइवान पे हमला कर दिया ना, वो जो अटैक होगा ताइवान पर, वो अटैक सिर्फ ताइवान पे नहीं होगा, उसका मैसेज जापान तक जाएगा। तो जापान को भी अपनी रक्षा करने के लिए इस तरीके की पॉलिसी फॉलो करनी पड़ेगी। और इसमें केवल न्यूक्लियर वेपन ही एक ऐसा है वेपन जो आपको सुरक्षा की गारंटी दे सकता है। और जापान को भी पता है कि अमेरिका उसको बचा नहीं पाएगा रशिया से या चीन से। और इस बात को रशिया तो जो कह रहा है सो कह ही रहा है। आप देखिए जापान के डिफेंस मिनिस्टर आपको कहते हुए नजर आएंगे, जापान कैन नॉट अवॉइड न्यूक्लियर वेपन डिबेट। आज ये समय की मांग है कि जापान के पास भी न्यूक्लियर वेपन होना चाहिए। अब वो प्रश्न जो मैंने ओपनिंग रिमार्क में आपके सामने रखा था कि अगर जापान के पास न्यूक्लियर वेपन आ गया तो इसका एशियन कॉन्टिनेंट पर या इंडिया पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? ऑब्वियस सी बात है पड़ेगा, क्योंकि एशिया के अंदर बहुत सारे कंट्रीज हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है। आप देखिए भारत के पास है, पाकिस्तान के पास है, इजराइल के पास है, चाइना के पास है, रशिया के पास है। अगर आप रशिया को आधा यूरोप और आधा एशिया में देख ले तो रशिया के पास भी है। और आने वाले दिनों में अगर जापान के पास हो गया तो न्यूक्लियर अटैक का जो खतरा है, थ्रेट है ना, वो और बढ़ जाएगा, वो और बढ़ जाएगा। भारत के रिलेशंस रशिया के साथ भी बहुत अच्छे हैं, जापान के साथ भी बहुत अच्छे हैं। अभी जापान के डिफेंस मिनिस्टर भारत आकर के गए हैं। अगर जापान जो है वो न्यूक्लियर आर्सेनल्स की तरफ बढ़ता है तो रशिया जो है वो जापान के ऊपर प्रेशर बिल्डअप करेगा। जापान इंडिया के ऊपर दबाव बना सकता है रशिया के साथ अपने रिलेशंस को खत्म करने के लिए या उसको दूर करने के लिए। जैसा हमने अमेरिका को देखा कि अमेरिका ने लगातार भारत पर दबाव बनाया कि भारत रशिया से अपने ट्रेड रिलेशंस खत्म करे। ऐसे ही जापान भी भारत के ऊपर दबाव बनाएगा कि आप रशिया के ऊपर दबाव बनाइए कि वो जापान के ऊपर दबाव ना बनाए न्यूक्लियर वेपन्स के लिए। वो खैर बात की बात होगी, लेकिन यहां से ये चीजें निकल करके आ रही हैं। और भारत और रशिया के रिलेशंस खैर अमेरिका खत्म नहीं करा पाया तो जापान की बात है, जापान के दबाव में आकर के इंडिया रशिया के साथ तो अपने रिलेशन नहीं खत्म करेगा, लेकिन एक देश आपको और मिल जाएगा न्यूक्लियर वेपन के साथ। तो ऑब्वियस सी बात है इस पूरे रीजन में न्यूक्लियर अटैक का खतरा जो है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो चलिए फिर जैसा और भी इससे रिलेटेड कोई न्यूज निकल करके आएगी आपके साथ मैं मिलूंगा, आपको अपडेट करता रहूंगा। तो इस सेशन में इतना ही। कमेंट बॉक्स में आप प्लीज जरूर बताइएगा कि आपकी क्या राय है, जापान के पास न्यूक्लियर वेपन होगा तो क्या होगा। तो चलिए फिर मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।